वेलकम टू द चैनल। मैं लोगों से जब मिलता हूँ स्पेशली यंग स्टूडेंट से जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, वो ग्रेजुएट वीज़े के ऊपर हैं। उनको एक तो बड़ी कंसर्न ये होती है कि जी ग्रेजुएट वीज़े के ऊपर हमें अब आगे जॉब्स नहीं मिल रही, क्योंकि जॉब्स बड़ी मुश्किल से आजकल मिल रही आए। मैं तो लोगों को यहाँ तक बोलता हूँ कि इवन जो ब्रिटिश सिटीजन्स भी इस वक्त यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनको भी जॉब मार्केट के अंदर बड़ी मुश्किल आ रही है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जहाँ आपको स्पॉन्सर्ड एक वर्कर की ज़रूरत है, सॉरी स्पॉन्सर की ज़रूरत है, या स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, वहाँ बहुत मुश्किलें आ रही हैं जॉब हासिल करने में। दैट आई एक्सेप्ट, लेकिन अगेन एट द सेम टाइम ये यूके रेजिडेंट्स के साथ भी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपसे ज़िक्र करूं एंड इट बी वेरी कैंडिड मेरी कॉन्वर्सेशन आपके साथ कि ग्रेजुएट वीज़े के दौरान या ग्रेजुएट वीज़े के बाद एक एप्लीकेंट को या एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। देखिए, पहली तो बात है जो मैंने थोड़ा सा नोटिस किया इन माय एक्सपीरियंस, कि लोगों की अपनी डिग्री के बारे में प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट विद यू इन द सेंस कि अगर आपकी इंटेंशन है कि हमने यूके आके अपनी डिग्री कंप्लीट करनी हो, फिर हमारी इंटेंशन ये है कि हम आगे स्किल वर्कर कोई जॉब ढूंढें, तो फिर आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए कि किन किन इंडस्ट्री और फील्ड के अंदर इस वक्त जॉब्स अवेलेबल है। आई थिंक मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब स्पॉन्सर्ड आप कैसे ढूंढ सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आईटी के अंदर एंड स्पेशली टीचिंग के अंदर अभी भी काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो आईटी रेलिवेंट इन टीचिंग की डिग्रीज़ लेते हैं, बिकॉज मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आके मास्टर्स या स्टैंडर्ड बीए वगैरह करते हैं या मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कर लेते हैं। तो जो पहली मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के साथ, या अगर आप किसी को जानते हैं जो नया स्टूडेंट आ रहा है, कि प्लीज़ अपनी पहले डिग्री के ऊपर रिसर्च कर लें। ये तो मेरा पहला रिक्वेस्ट है सारों से। फिर आपके पास 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा होता है। मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि कुछ लोगों की अगर डिग्री से रेलिवेंट नहीं थी लेकिन उन्होंने कम से कम बैचलर्स या मास्टर्स कर लिया, तभी ग्रेजुएट वीज़ा है। वो उन 2 सालों में इवनिंग क्लासेस करके या एक्स्ट्रा क्लासेस करके अपनी कोई और डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, जो कि देन असिस्ट देम इन गेटिंग अ जॉब। अगेन मैंने आपको बोला आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू कि इस वक्त स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर की कहाँ कहाँ जॉबें गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आप चेक कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि कौन कौन सी जॉब मार्केट में जॉब्स अवेलेबल है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर आपको बता दूं कि जॉब्स आर लिमिटेड, और ये हर एक के लिए, अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। तो पहली चीज़ तो हो जाती है मेरी नज़र में कि ग्रेजुएट वीज़े के दौरान अगर आप समझते हो कि जो आपकी मेन डिग्री थी वो रेलेवेंट नहीं थी, डू सम रिसर्च और आप उस ग्रेजुएट वीज़े के पीरियड के दौरान डू अ रेलेवेंट डिग्री जो कि बाद में आपको जॉब देने में मदद हो। सेकेंड चीज़, सारी बात है ग्रेजुएट वीज़े के बाद लोग अगर स्किल वर्कर वीज़े पे नहीं जा सकते, दे कैन कंसिडर, आप समझ लें, गोइंग बैक एज अ स्टूडेंट। ऑफ कोर्स कॉस्ट इज़ अ वेरी बिग एलिमेंट, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आप अपनी थोड़ी सी प्लानिंग करो, देन यू कैन परहैप्स कलेक्ट इनफ मनी कि आप वापस जाके स्टूडेंट में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपने स्टूडेंट ही वापस जाना है, तो वाई नॉट ग्रेजुएट वीज़े के दौरान अपनी कोई सप्लीमेंट या एडिशनल डिग्री करके यू ट्राई टू गेट द जॉब इन द राइट मार्केट। एक और वीज़ा कैटेगरी, और आई थिंक मुझे नहीं पता लोग उससे डरते क्यों हैं, आई एम गोना मेक a special video on that for you guys, is the innovator founder visa. मेरे ख्याल से उसमें बड़ा अच्छा स्कोप है लोगों के लिए टू अप्लाई दैट वीज़ा, और उसमें आप एज ए टीम भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हर एक की इंडिविजुअल एप्लीकेशन कंसिडर होगी, लेकिन आपका बिजनेस में सेपरेट रोल हो सकता है। आई थिंक क्वाइट ऑनेस्टली दिस इज़ वन एलिमेंट ऑफ वीज़ा कैटेगरी मुझे मुझे क्यों लगता है कि लोग इस तरफ ज़्यादा चाहते नहीं हैं। एंड आई थिंक इस पर भी मैं आपके लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा इन करीब, जिसमें हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के ऊपर। सो मेनली यही चीज़ें हैं ग्रेजुएट वीज़ा के बाद जो प्रोग्रेस करती हैं। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आप ग्रेजुएट वीज़े पे, और पार्टनर किसी एज ए वीज़े पे जिसमें आप उनके डिपेंडेंट बन सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली यू कैन स्विच एज अ डिपेंडेंट। या अगर आपके यहाँ कोई यूके रेजिडेंट पार्टनर बन जाते हैं इस प्रोसेस के दौरान, देन यू कैन स्विच। लेकिन मैं मेन बात कर रहा था कि लोगों को चैलेंजेस क्या आते हैं ग्रेजुएट वीज़े के दौरान। तो मैं
میری امید یہ ہے کہ جو میں ابھی نئی ویڈیوز آپ کے لیے عن قریب بناؤں گا جس میں ہم انوویٹو فاؤنڈر ویزا کا ڈسکس کریں گے، اینڈ I'm going to گو تھرو کہ گورنمنٹ اسپانسر جاب آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس وہ ڈائریکشن نہیں ہے. آئی ہوپ یو فاؤنڈ دوز ویڈیوز یوزفل جب میں ان کو بناؤں گا. سو آئی گیٹ ان ٹچ ود یو سون. اپنا خیال رکھیں، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو ان ون آف مائی شوز.